हे गाइस, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है और आपके सामने प्रस्तुत है आज भाग 10। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर को जाना जाता है। तो केदारनाथ क्षेत्र में जो गांधी सरोवर है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चौराबाड़ी के नाम से, जो कि चौराबाड़ी एक ताल है। बात करें गांधी सरोवर के अन्य नाम की, तो इसके अन्य नाम है सरवदी ताल, सरिया ताल, जो कि केदारनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। चौराबाड़ी ताल में 1948 को गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर भी पड़ा। तो कब इसमें अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो ये की गई थी 1948 में। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ। तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो ये हुआ 1 जनवरी 2007 को। बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तरांचल राज्य का पहले इसका नाम उत्तरांचल था, तो इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में। और उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी पश्चिमी जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और देहरादून को इसकी अस्थायी राजधानी बनाई गई। उसी दिन प्रदेश के अंतरिम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। बात की जाए तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे श्री सुरजीत बरनाला। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे जो चुन के गए विधानसभा में? वो थे श्री नारायण दत्त तिवारी। और लोकसभा में विधेयक को मंजूरी कब मिली? तो लोकसभा में विधेयक को मंजूरी मिली 1 अगस्त 2000 को, ठीक है। और राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को। राज्यसभा राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली इस विधेयक को? 28 अगस्त 2000 को, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम है? तो उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या है? तो ये है मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करें मेजर सोमनाथ शर्मा जी की, तो ये कुमाऊं रेजिमेंट के 4th बटालियन से थे। मेजर सोमनाथ शर्मा 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ते हुए सोमनाथ शर्मा 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर हवाई अड्डे के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते समय शहीद हो गए। जो परमवीर चक्र होता है ये भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो ये की थी पी बैरन ने। और कब की थी? ये की थी 1841 में। बात करें तो पी बैरन ने नैनीताल में पिलग्रिम लॉज नामक घर का निर्माण करवाया और इनकी पुस्तक वॉन्डरिंग इन द हिमालय है। कौन सी? वॉन्डरिंग इन द हिमालय इनकी पुस्तक का नाम है। नैनीताल की बात की जाए तो ये समुद्र तल से 1938 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और नैनीताल जनपद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1891 में। और नैनीताल को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो यह है रुड़की। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात की जाए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जिस सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI की स्थापना भारत में भवन निर्माण तथा प्रौद्योगिकी के उत्पादन, दोहन तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में, ठीक है, 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कितने विकासखंड हैं? तो उत्तराखंड में कितने विकासखंड हैं? विकासखंड मतलब ब्लॉक। तो ये है 95। बात की जाए तहसीलों की, तो तहसील है 110। उप तहसीलें, तो उप तहसीलें हैं यहाँ 18। नगर निगम 9 है, ठीक है, ध्यान रखना। और नया वाला नगर निगम जो अभी हाल में बना है वो कौन सा है? वो है श्रीनगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कार्बेट पार्क उत्तरकाशी में नहीं है, ये गलत है। कार्बेट पार्क है नैनीताल व पौड़ी जनपद में, ठीक है, नैनीताल व पौड़ी जनपद में है। और नंदा देवी पार्क ये देहरादून में नहीं है, ये नंदा देवी पार्क है ये चमोली जनपद में है, ठीक है, चमोली में है नंदा देवी। बात की जाए राजा जी पार्क, तो ये राजा जी पार्क कहाँ है? तो राजा जी पार्क है देहरादून जनपद में।
और गोविंद पार्क तो ये उत्तरकाशी में है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें हैं। तो कितनी सीटें हैं? तो 13 सीटें हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। और बात की जाए तो उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो 2 हैं। एक हो गई चकराता और एक उधम सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई तथा चौड़ाई है। तो उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 358 किलोमीटर और 320 किलोमीटर। तो उत्तराखंड राज्य की जो लंबाई है वो है 358 किलोमीटर और चौड़ाई है 320 किलोमीटर। बात की जाए तो वृहत हिमालय और गंगा के मैदान के बीच स्थित उत्तराखंड राज्य का ग्लोब पर विस्तार कितना है? ग्लोब पर विस्तार है 28 डिग्री 43 सेकेंड से 31 डिग्री 27 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 34 सेकेंड से 81 डिग्री 2 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। अर्थात इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्रमशः 2 डिग्री 44 सेकेंड और 3 डिग्री 28 सेकेंड है। राज्य के क्षेत्र को कुमाऊं गढ़वाल हिमालय या पूरे भारत के संदर्भ में मध्य हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य का आकार लगभग आयताकार है। पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई लगभग 358 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 358 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई। और पूर्व में कौन सा जनपद है? वो है पिथौरागढ़ और पश्चिम में है देहरादून। बात की जाए उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई लगभग 320 किलोमीटर है। तो उत्तर में कौन सा जनपद पड़ता है? तो पड़ता है उत्तरकाशी और दक्षिण में उधम सिंह नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश जिसे MCT भी कह जाते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी कहते हैं, को पृथक करता है। तो कौन पृथक करता है? तो यह करता है महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। ठीक है, बात की जाए महान हिमालय की तो महान हिमालय, पहले आपको मैं बताता हूँ मुख्य सीमांत भ्रंश MCT के बारे में बताता हूँ। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट बड़े और छोटे हिमालय और बृहत्तर हिमालय के बीच एक प्रमुख भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा है। यह उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में हिमालय की 2200 किलोमीटर की सीमा के साथ चलती है। अब मैं आपको महान हिमालय के बारे में बताता हूँ। तो महान हिमालय जिसे अक्सर बर्फ़ का निवास कहा जाता है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, साथ ही अन्य लगभग सभी ऊंची चोटियाँ जैसे कंचनजंगा, लोहोत्से और नंगा पर्वत ग्रेटर हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। महान हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक कुल विस्तार 2400 किलोमीटर लगभग 1500 मील है और औसत ऊंचाई 6000 मीटर लगभग 20,000 फीट है। इस श्रेणी में कई ग्लेशियर शामिल हैं, जिनमें गंगोत्री ग्लेशियर और संतोपंत ग्लेशियर शामिल हैं। बात की जाए लघु हिमालय की तो उत्तर में महान हिमालय एवं दक्षिण में बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी बोलते जिसे के मध्य के भाग को लघु हिमालय कहा जाता है, जिसकी चौड़ाई 70 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र की चट्टानें अल्गोकाइन से लेकर इओसीन युग तक की हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लघु हिमालय का यह क्षेत्र महान हिमालय से मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT तथा शिवालिक क्षेत्र से मुख्य भ्रंश रेखा MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा अमृत के रूप में जाना जाता है। तो कुब्जा अमृत किसका प्राचीन नाम था? तो ये था ऋषिकेश का। ठीक है, बात करें ऋषिकेश के अन्य नाम की तो ऋषिकेश का अन्य नाम वीरभद्र भी था प्राचीन नाम। बात की जाए देवप्रयाग की तो देवप्रयाग का प्राचीन नाम सुदर्शन तीर्थ और देव तीर्थ था। हरिद्वार का प्राचीन नाम था मायानगर, गंगाद्वार, मायापुर, मयूरपुर और कुपिला। बात की जाए श्रीनगर की तो श्रीनगर का प्राचीन नाम है श्री क्षेत्र और सुभावपुर। और अन्य जगहों के नाम जैसे देहरादून का तो देहरादून
का प्राचीन नाम था पृथ्वीपुर। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट, सौम्यकाशी व शत्रुघ्न। बागेश्वर का प्राचीन नाम अग्नितीर्थ, उत्तराखंड का नीलगिरी। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम आलमनगर। कर्णाश्रम का चौकाघाट। कोटद्वार का मोरध्वज। कौसानी का बलना या भारत का स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करती है? कितना प्रतिशत निवास करता है? तो कितना प्रतिशत निवास करता है? तो ये करता है 0.83%। ठीक है। बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। कितना है? 1.69%। किसके कुल क्षेत्रफल? उत्तराखंड का देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसका 20वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये है 1,86,292। ठीक है। जिसमें पुरुषों की संख्या है 51,37,773। ठीक है, जो कि 50.93% है। और महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की जनसंख्या थी 50,48,519, जो कि 49.7% थी। कितनी? 49.7%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची मिलाकर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो बगवाल मेला कहाँ लगता है? तो बगवाल मेला लगता है देवीधुरा में। पूर्णागिरी मेला, तो पूर्णागिरी मेला लगता है टनकपुर के समीप। लोसर मेला, तो लोसर मेला लगता है डुंडा। और झंडा मेला देहरादून जनपद में। तो बात करें बगवाल मेला, ये देवीधुरा कौन से जनपद में है? देवीधुरा है चंपावत में। ठीक है। पूर्णागिरी मेला जो टनकपुर के समीप लगता है, ये चंपावत के समीप है। और लोसर मेला, तो लोसर मेला जो लगता है डुंडा में, ये उत्तरकाशी जनपद में है। और झंडा मेला देहरादून जनपद में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मुकुंदी लाल, जिनको बैरिस्टर मुकुंदी लाल के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए मुकुंदी लाल जी की, तो इनका जन्म 1885 को पाटली गांव चमोली में हुआ था। ठीक है। 1913 से 1919 के बीच इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के दौरान इनका तिलक से परिचय हुआ और राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से लौटने पर 1919 में इन्हें गिरफ्तार करके नैनी इलाहाबाद जेल में डाल दिया गया। सन 1926 में वे स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीते थे। 1962 से 1970 तक उन्होंने लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीति को त्यागने के बाद अपना जीवन गढ़वाली साहित्य और कला के पुनरुत्थान में लगा दिया। गढ़वाल चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को खोजकर उन्हें कला जगत में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 1969 में प्रकाशित उनकी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स, तो ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1969 में। ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग्स भारतीय चित्रकला का अमूल्य ग्रंथ है और 10 जनवरी 1982 को उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो यह है भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69%। बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 8,030 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला है चंपावत, जिसका क्षेत्रफल है 1,766 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये भी एग्जाम में आता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? तो किसे कहा है? तो ये कहा है कौसानी को, जो कि बागेश्वर जनपद में है। बात की जाए कौसानी की, तो बागेश्वर से 39 किलोमीटर पश्चिम कोसी और गरुड़ नदियों के बीच पिंगनाथ पहाड़ी पर समुद्र तल से 1,890
मीटर की ऊंचाई पर स्थित विशिष्ट पर्यटन नगर कौसानी का मुख्य आकर्षण हिमालय दर्शन और एवं सूर्योदय और सूर्यास्त दृश्य है। 1929 में महात्मा गांधी यहाँ पर 14 दिन तक रहे थे। कब? 1929 को यहाँ महात्मा गांधी 14 दिन तक रहे थे। और यंग इंडिया जो उनकी एक पुस्तक थी कि अपने एक लेख में उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया था उसे अनासक्ति आश्रम का नाम दे दिया गया है, क्योंकि उन्होंने यहीं पर गीता पर अनासक्ति योग लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का परंपरागत पैमाना है तो क्या है? तो यह है नाली व मुट्ठी। तो बात करें तो एक मुट्ठी बराबर कितना होता है? तो होता है 62.5 ग्राम। आधुनिक प्रणाली में हम जब नापते हैं इसको तो ये 62.5 ग्राम होता है। 8 मुट्ठी तो 8 मुट्ठी का होता है 1 सेर या आधा किलोग्राम। ठीक है। 2 सेर का 1 कूड़ी या 1 किलोग्राम। 2 कूड़ी का 1 पाथा या 2 किलोग्राम। अगर ठोस वस्तु को मापने के लिए प्रयोग करते हैं तो ठोस वस्तु को मापने के लिए यहाँ रत्ती मासा का प्रयोग करते हैं। द्रव मापने के लिए तामी और सेर का प्रयोग किया जाता है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है तो कितना है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यह है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि 2001 की जनगणना में 159 था। राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कितना है भारत का? तो यह है 382। ठीक है। देश के राज्यों में जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड 25वें स्थान पर है। कितने? 25वें स्थान पर है जनघनत्व के मामले में। 2011 में सर्वाधिक जनघनत्व वाला उत्तराखंड का जिला हरिद्वार। ठीक है, 2011 में सर्वाधिक जनघनत्व वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? हरिद्वार, जिसका जनघनत्व कितना है? 801। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी, जिसका जनघनत्व है 41। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला है तो कौन सी महिला है? तो वो है डी वाला ऑप्शन, तिलू रौतेली। बात करें तो 17वीं शताब्दी में गुराड़ गांव पौड़ी में जन्म लेने वाली अपूर्व शौर्य, संकल्प और साहस की धनी वीरांगना तिलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। 15 से 22 वर्ष की आयु के मध्य 7 युद्ध लड़ने वाली तिलू रौतेली संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना है। उसने कत्यूरियों को परास्त कर अपने पिता थोकदार भूप सिंह गुरला व पति का बदला लिया। उनकी घोड़ी का नाम क्या था? तो उनकी घोड़ी का नाम था बिंदुली। तिलू रौतेली की घोड़ी का नाम था बिंदुली। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? तो श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? तो यह था श्री दत्त बडूनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करें श्रीदेव सुमन की तो श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम हरिराम बडोनी व माता का नाम तारा देवी था। उन्होंने मार्च 1936 में गर्देश सेवा संघ की स्थापना की थी। ब्रिटिश हुकूमत और टिहरी की अलोकतांत्रिक राजशाही के खिलाफ लगातार आंदोलन कर श्रीदेव सुमन को दिसंबर 1943 को टिहरी की जेल में डाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल करने का फैसला किया। 209 दिनों तक जेल में रहने, कितने दिन तक जेल में रहते? 209 दिनों तक जेल में रहने और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन का 25 जुलाई 1944 को निधन हो गया था। ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।